Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your separation period with your partner. इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनको मलाल है आपसे दूर हो जाने का, और जिस राह पे वो चल पड़े हैं उससे क्या वो वापस आ पाएंगे आपके लाइफ में। अकेले में जब वो होते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस बारे में ये रीडिंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द इमेंस सपोर्ट और मेरे संग बने रहने के लिए। जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये 2 महीने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी फैमिली में जिस वजह से मैं आपके संग टच में नहीं रह पाई। एंड ट्रस्ट मी दैट आई हैव मिस्ड यू ऑल सो मच। एंड मुझे आप गॉडेसेस के मैसेज आते थे एंड आई यूज टू फील सो स्ट्रॉन्ग। अब मुझे लगता था कि आई हैव माई होल टीम ऑफ गॉडेसेस विथ मी। So thank you very much for that. Lots of gratitude and lots of love from my side. So बहरहाल let's start with today's reading. देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे दूर होकर क्या फील कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पर है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इवन इफ़ यू आर अ गाय एंड यू हैव लेफ्ट योर पार्टनर एंड आप जानना चाहते हैं कि आपसे जुदा होके वो क्या महसूस कर रही हैं, उस बारे में भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe, and I'll start with the reading. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. आपकी रीडिंग में इमीडिएटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स तो थी, प्यार भी था एंड इस वक्त वो उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। वो आपके संग बिताए हुए हर लम्हे के लिए क्रेव कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड जो बैलेंस आप उनकी लाइफ में लाई थी, उनकी लाइफ में वो चीज़ें वापस आ पाएँ। उनकी लाइफ में बहुत से पार्टनर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट कोई भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है। मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे उनका किसी के संग भी तालमेल बैठ नहीं रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर स्टेबल टाइप के इंसान थे एंड जिस वजह से बहुत से ऐसे दूसरे लोग थे जो उनसे अट्रैक्ट हो जाते थे, बट कहीं ना कहीं एक ही चीज़ की कमी आपके पार्टनर की लाइफ में रही है, वो है ट्रू लव। एंड वो सिर्फ उन्होंने आपसे पाया था एंड इस वजह से वो चाहते थे कि वो सारी दुनिया आपके कदमों में ला के रख दे, बट जिस वक्त आपने उनसे कमिटमेंट एंड सिक्योरिटी चाहिए थी वो उस वक्त रेडी नहीं थे। एंड इस वक्त वो उस मकाम पे पहुंच चुके हैं मेंटल लेवल पे कि वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट उनको इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके संग कैसे कांटेक्ट करें, आपको कैसे मनाएं। एंड इनकी एंट्री होती हुई मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या इच्छा तो ज़रूर रखते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो ईगो है वो उनको रोकता है। बड़ी ही सेल्फ ट्रैप की सी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। वो अपने कदम आपकी तरफ आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको नाइटमेयर्स आते हैं रात भर जब ये सो नहीं पाते हैं या सो जाते हैं गलती से भी, तो इनको बड़े डरावने से सपने आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई उनसे छीन के लेके जा रहा है एंड उनके सारे फोबियाज उभर जाते हैं। हालांकि वो आपके टच में नहीं है इस सेपरेशन पीरियड में, फिर भी उनके ऐसे फियर्स हैं कि आप उनकी लाइफ से चली जाएंगी। कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि आप दोनों के बीच की जो डोर है वो बंद ही रहती है। जब तक आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे या जब तक आपकी एनर्जी में वो रहेंगे, आपकी डोर आपके पार्टनर के संग बंधी रहेगी। एंड टेलीपैथिकली आप दोनों मुझे कनेक्टेड फील होते दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को रियलाइजेशंस हुई हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। कहीं ना कहीं आपको एक आश्वासन दिया जाता था इस रिलेशनशिप में कि मैं तुम्हारे सामने सारा जहान ला के रख दूंगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सोचा था कि कभी नहीं हो सकता, कि आप दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते, वो चीज़ हो गई थी। एंड ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक
बोलते हैं ना जैसे पाप वाली सिनर जैसी फीलिंग आती है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम किया नहीं था, बट किसी सच्चे इंसान को हर्ट करके, जिसने हर्ट किया होता है, वो कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाता है, जी नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत चोकअप फील होता है, बहुत सफोकेशन जैसी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर उनको इतना ज़्यादा गिल्टीनेस फीलिंग है तो कहीं ना कहीं उनका प्यार भी बहुत ज़्यादा था आपको लेके। एंड इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि वो गलत संगत में भी फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके संग वो टाइम बिताते हैं, या आपको बुलाने के लिए वो रिश्तों में जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर डेट कर रहे हैं अलग अलग लोगों को, बट उनका मन नहीं लग रहा है। एंड वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, वो अपने आप से ही जूझ रहे हैं। जब वो खुद को आईने में देखते हैं ना, तो वो खुद से नज़र नहीं मिला पाते हैं। इतनी ज़्यादा उनकी गिल्ट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। एंड उनको मालूम था कि अगर वो एक परफेक्ट दुनिया क्रिएट कर सकते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए और आपके साथ ही क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कार्ड्स में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर ये आगे बढ़ भी जाएंगे, एक संसार किसी और पर्सन के संग अगर उन्होंने क्रिएट कर भी लिया, तो भी इनको लाइफ में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। एंड बहुत ही अशांत सी ज़िंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि आप इनकी परफेक्ट पार्टनर हैं। एंड इस चीज़ की इनको ऑलरेडी रियलाइजेशन है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे रिश्तों में हमको मालूम होता है कि हम किसी को डेट कर रहे हैं, बट ये पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, बट आदतों की वजह से आप उस रिश्ते में कंटिन्यू करते जाते हैं। बट आपके पार्टनर के संग ऐसा नहीं है। इनको ये रियलाइजेशन है कि आप इनकी ट्रू सोलमेट पार्टनर हैं। एंड इनकी लाइफ अगर बन सकती थी, एक जैकपॉट हिट हो सकता था, तो वो आपके साथ ही था। देखते हैं कि वो और क्या फील कर रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। सो यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई देता है कि आप दोनों के अलग होने की वजह वही थे, वो रेडी नहीं थे कमिटमेंट देने के लिए। एंड कहीं ना कहीं उस वक्त इस रिश्ते को बहुत ग्रांटेड ले रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनसे दूर हो ही नहीं सकती, आप उनके अलावा एक दुनिया समझ भी नहीं पाएंगी, ना देख पाएंगी। तो उनको जो ओवर कॉन्फिडेंस था उनका, वो ले डूबा। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, ग्रीन सिग्नल आ चुका है। सेकेंड कार्ड कॉन्फर्मेशन है कि ये आपके टच में आना चाहते हैं बहुत ही जल्द। आपको कोई कार्ड्स पॉप हो रहे हैं। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू। सो उन्होंने घाट घाट का पानी पी लिया है। एंड अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उनको सुख शांति कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। जो केमिस्ट्री एंड पैशन आपके संग वो फील करते थे, वो कभी भी उनको नहीं मिलेगा किसी के साथ। कार्मिक पार्टनर, इस वक्त वो किसी बहुत ही ज़्यादा कार्मिक पार्टनर के संग उलझे हुए हैं, स्टकअप फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में ऐसा भी सिचुएशन मुझे साइकिकली सेंस हो रही है जहाँ पे आपको नहीं मालूम था, बट एक अदर पार्टी इन्वॉल्व थी। एंड उनको डोमिनेट भी बहुत किया जा रहा था। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। सो दीवानगी की हद तक आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हैं। सो ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत जल्द। सो लेट्स फाइंड आउट कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आई लाइक टू गेट इन टू हिज माइंड। एंड मैं देखना चाहती हूँ कि उनकी गिल्ट फीलिंग या आपको लेके उनकी इनिशिएटिव्स क्या होने वाले हैं आने वाले दिनों में। सक्सेस मीन्स नथिंग विदाउट यू। सो कहीं ना कहीं उन्होंने जो खोया उसके बाद वो बहुत चीज़ें क्रिएट कर चुके हैं, बहुत कुछ पा चुके हैं। बट उन्होंने जो भी क्रिएट किया, जिस भी सक्सेस के मकाम पे वो अब पहुंच चुके हैं, आपके बिना वो सब चीज़ें उनको फीकी लग रही हैं। आई गेट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ यू। यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक इंसान बहुत उदास सा अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। तो यही हाल हो चुका है आपके पार्टनर का। सांसें नहीं आ रही हैं, रात को नींद नहीं आ रही है आपके बिना। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे सेंस हो रहा है कि कोई मूवी के सीन है या कोई सॉन्ग है जो आपके बारे में उनको बहुत ज़्यादा याद दिलाता है। एंड बार बार वो चीज़ें, जैसे यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है कि तुमको स्टेप लेना है, अपनी पार्टनर के पास जाना है, एक यूनियन करना है। तो द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू रिमाइंड हिम, एंड कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स उनको आते जा रहे हैं। आई एम स्टॉलिंग। इमोशनली वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में गलत हो गए। उन्होंने गलत फैसला ले लिया आपको लेके। एंड इस चीज़ को, इस रिश्ते को एक अच्छा सा मकाम दिया जा सकता था, यूनियन हो सकता था,
बट उन्होंने उस चीज़ को अपने हाथों से सब बिगाड़ लिया। तो वो मेंटल लेवल पे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड आप दोनों की यूनियन को रोक रहे हैं। वो कई बार मुझे सेंस भी हो रहा है कि वो अपना फ़ोन उठाते हैं, आपके लिए मैसेज टाइप करते हैं एंड डिलीट करते हैं। बार बार वो आपके नंबर को डायल करते हैं एंड कट कर देते हैं रिंग होने से पहले। तो कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती जा रही हैं एंड बहुत जल्द वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स ही इज थिंकिंग। हाउ डू आई रीबिल्ड ऑल ओवर अगेन एट दिस एज। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का वक्त भी बीतता जा रहा है। उनको कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ या कोई भी झूठा मूठा पार्टनर अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। उनको एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए जो उनकी रूह को पूरा करे, संपूर्ण करे। एंड इसलिए वो किसी भी पार्टनर के संग अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं करना चाहते एंड वो अपने आप को इतना स्टकअप फील कर रहे हैं कि सब कुछ मैं क्रिएट कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, बट मेरी पार्टनर मेरे पास नहीं है। तो उनको तृप्त नहीं करेगी कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ एंड आपके बिना वो रह भी नहीं पा रहे हैं। यू फ्रीड मी फ्रॉम अ नेगेटिव सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं आपका जो असर था उनकी लाइफ में, आपका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्गली पड़ा है कि उनकी पूरी सोच, विचार, जीने का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत कैजुअल लेते थे, किसी के संग भी उठना बैठना, घूमना फिरना, वैसी टाइप की उनकी नेचर थी। बट जब आप उनकी लाइफ में आई तो वो बदल गए एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा रियलाइजेशंस होने लग गया था उनके बिना जाने कि मैं लाइफ को जिस तरीके से समझता था, देखता था, लाइफ वैसी नहीं है। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत डीप है एंड एक अच्छे पार्टनर के संग बहुत अच्छी भी हो सकती है। तो ये जो चीज़ें आपके उनकी लाइफ में जाने के बाद उनको रियलाइज़ होने लगी तो अब उनको बहुत ज़्यादा मलाल होता है। एंड कहते हैं ना कि जब एक इंसान अवेकन होता है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी जब वो अवेकन होती है तो उनके जो पहले के पैटर्न्स थे उस पर वो वापस नहीं जा पाते हैं। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अब मैं दूसरे लोगों के संग घूमूँ, अपना मन लगाऊँ, एंटरटेनमेंट के लिए तरह तरीके के ऐप्स डाउनलोड करके लोगों के संग, अनजान लोगों के संग बात कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, बट वो चीज़ उनको भा नहीं रही है। ईदर वे समन्स गेटिंग हर्ट। सो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है इनकी, जहाँ पे वो फंसे हुए पा रहे हैं खुद को एंड एक थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है जो आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस कर रही है। तो उनको ये मालूम है कि कोई ना कोई हर्ट होगा एंड आपके पार्टनर नहीं चाहते कि वो अपने मन के अगेंस्ट जाके किसी और पर्सन की खुशी के लिए उनके संग लाइफ में आगे बढ़ जाएं। वो डिसीजन आपके लिए देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको चूज़ करेंगे एंड थर्ड पार्टी को नहीं। सो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन एंड झगड़े, वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं बट वो चीज़ें क्रिएट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स ही इज़ थिंकिंग। आई एम फाइटिंग माई सोल्स एक्सपेंशन, आई नो आई मेड यू डाउट योर इंट्यूशन। सो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी हैं एंड वो आपसे थोड़ा सा इंटिमिडेट होते हैं, आपसे थोड़ा डरते हैं। उनको मालूम है कि वो रेडी नहीं थे, आपकी आंखों में उनको दिख जाता था जब भी आप दोनों टाइम स्पेंड करते थे। तो आप उनकी ऐसी ऐसी चीज़ों को ट्रिगर कर देती थी, उनकी इमेच्योरिटी को ट्रिगर कर देती थी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना डरे हुए से रहते थे कि मैं अपने आप को परफेक्ट दिखाऊं अपनी पार्टनर को। तो अब उनको मालूम है कि जो भी चीज़ें वो छुपा रहे थे वो बिल्कुल पर्दा उठ चुका है, उनकी जो सच्चाइयाँ हैं वो आपके सामने हैं एंड आप इस सिचुएशन में एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन उभरती हुई दिखाई दी हैं आपके पार्टनर को। एंड इस वक्त वो बहुत ज़्यादा टिमिड फील कर रहे हैं, अपने आप को छोटा पा रहे हैं कि इतनी सिंपल सी सिचुएशन, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है तो आप भटक ही नहीं सकते हो, आप आपकी तरफ ही उनका रुझान होना चाहिए। बट फिर भी उन्होंने, उनके हाथों से सिचुएशन बह गई सारी की सारी एंड उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा एंड उन्होंने अपनी दूसरे पहलुओं पे, लाइफ के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे या अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं दूसरे लोगों के संग अच्छा टाइम बिता सकता हूँ, अपनी लाइफ बीत सकती है, मैं बहुत कूल ड्यूड टाइप का इंसान हूँ, वो चीज़ उनके ऊपर भारी पड़ गई। सो आई एम जस्ट होपिंग कि इन्होंने अपने सारे डीमंस को कैप्चर कर लिया है एंड आने वाले दिनों में, जैसा कि कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इस सेपरेशन पीरियड का अंत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है,
एंड कहीं ना कहीं वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट वो चाहते हैं कि वो डेस्परेट ना दिखें। वो साइकिकली मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कदम बढ़ाऊंगा तो मैं छोटा दिखूंगा, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो आड़े आ रही है एंड वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते। बट ये चीज़ वो ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे। वो ज़रूर कुछ ऐसा साइन देंगे जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वो आपके संग पैचअप करना चाहते हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि सेपरेशन पीरियड में वो क्या फील कर रहे हैं, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।